अच्छा जी, ये फ़ाइल मैंने पूरी ले ली है। ठीक है, ये पूरी एक फ़ाइल है, ये बहुत बड़ा दत्ता है, ये देखें नज़र आ रहा है। और इसको सारे को पढ़ेंगे, आराम सुकून से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या कुछ है और क्या नहीं है, क्या बताने वाला है, क्या नहीं बताने वाला। तो चलें, मैं आपको आगे गाइड करती हूँ। ओ हेलो, ओ कुत्ते खान, ओ हरामज़ादे, तू क्या कह रहा था? व्लॉग नहीं बनाना? तू क्या कह रहा था? वो फ़ाइल मुझे नहीं मिलेगी? तू क्या कह रहा था? कोर्ट में जो तुमने केस डाला है उसका पेपर मैं ले नहीं सकती, मुझे मिलेगा नहीं, मुझे कोई देगा नहीं, है ना? ओ हरामज़ादे, मैंने ले लिए हैं। ठीक है, मैंने सारे पेपर, पूरी फाइल मैंने निकलवाई है। ठीक है, पूरी फाइल अभी हमारे या अपने जिन्होंने निकलवाई है वकील साहब, उनके पास पड़ी हुई है। उन्होंने शाम को आना था पिंडी। मैंने सोचा आपने तो शाम को आना, मैं अभी ही आके रिसीव कर लेती हूँ। पूरी फाइल निकली पड़ी है और पूरी फाइल इस्लामाबाद से मैं उठाने जा रही हूँ व्यूवर्स। ठीक है, इस्लामाबाद कचहरी से जो इन्होंने केस लगाया था ना, सितारा ग्रुप ने हमारे खिलाफ, है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग उसमें हैं, इन्होंने कहा मैं भी हूँ। वो सारी फाइल हम वहाँ से लेते हैं और उसमें एक तो देखेंगे कि कौन कौन है, उस पर कौन सी दफ़ा लग सकती है, उस केस का क्या हो सकता है, एवरीथिंग मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। और अभी वो फाइल लेने में जा रही हूँ। तो जनाब आए, फाइल लेते हैं और आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं। और आपने इस व्लॉग के साथ बने रहना है ताकि आप लोगों को पता चले कौन सी फाइल थी, मुझे मिली है नहीं मिली, और उसमें क्या कुछ है, क्या उस केस पे मैं जेल जा सकती हूँ या फिर नहीं। ठीक है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं जेल जाऊँ, क्योंकि मुझे ना जेल में ना एक काम है, तो मैं चाहती हूँ कि जेल जाऊँ और अंदर जाके कुछ 2-4 दिन रहूँ, थोड़ा सा सुकून करूँ, मतलब वो वाला सुकून कि जो हमें यहाँ नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता। कसम से आप जितना भी कह दो कि मैंने व्लॉग नहीं बनाना, आप जितना भी कह दो कि मैंने फ़ोन बंद रखना है, आप जितना भी कह दो कि मैंने ये काम नहीं करना, आप नहीं कर सकते। आप वो सब आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, और जेल में जाके बंदा रिलैक्स, सुकून से सो, सुकून से उठो, सुकून से, ना मोबाइल की टेंशन, ना लेना ना देना, बहुत ही राम वाली जगह। जिसने राम करना है ना, रिलैक्स करना है, और वो चाहता है कि मेरे 4 दिन अच्छे गुजरें, वो जेल में चला जाए और वहाँ जाके वो रिलैक्स ले। ठीक है, और वैसे मैं तो अभी थकी नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पड़ गई ना तो बेटा कोई बात नहीं है। जेल क्या है, जेल भी एक दुनिया है, वहाँ पे भी लोग बसते हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं। वो किस लिए बनाई गई है? हम अवाम के लिए बनाई गई है, हम अवाम के लिए। तो अगर हम ही वहाँ नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और जेल में एक हमारे सहाबा थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, वो जेल में थे और जब वो अकेले थे जेल के अंदर। जब वो जेल से उनकी रिहाई हुई और वो जेल से जाने लगे तो जेल की दीवारें रोना शुरू हो गई और उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? जेल की दीवारों ने उनसे बात की, वो उन वक्तों में हर चीज़ बातें करते थे। जेल की दीवारों ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि आप जा रहे हो, हमारे साहब का हमारा साथ छूट गया, हमारे पास यहाँ कोई नहीं है कि जिससे हम अपनी बात करें, जिससे हम कोई दुख सुख शेयर करें। तो उन्होंने कहा कि जाओ, आज के बाद ये जेल जो है उदास नहीं रहेगी, इस जेल में कोई ना कोई आता जाता रहेगा, अगर एक जाएगा तो 2 आएंगे, 2 जाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये उन्होंने दुआ दी थी। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, अगर मैं भी वहाँ चली जाऊँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही मेरी सेहत डाउन होने वाली है, ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। और अगर ऐसा वक्त, पहली बात तो आएगा ही नहीं, अगर आ ही गया तो इंशाल्लाह वीडियो में खुश आप लोगों को मैं बताऊँगी कि ये देखो मैं ये जा रही हूँ। जहाँ तक कैमरा, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन अलाउ हुआ, वहाँ तक मैं आप लोगों को अपनी कंप्लीट वीडियो दूंगी व्यूअर्स, क्योंकि ऐसी शेरनी और ऐसी बहादुर औरत आप लोगों को ज़माने में कम ही मिलेगी, और वो हूँ मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने आप पे बहुत फ़ख्र है और मेरे अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा बनाया और मुझे उस पर भी बहुत फ़ख्र है। और अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही मजबूत रखे, मैं कभी और कहीं भी ना टूटूँ ऐसे बिगैरतों की वजह से। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो जनाब अभी मुझे जल्दी जल्दी निकलना है कचहरी से, मैं सारे पेपर लेती हूँ और आप सबके साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चले आए, निकलते हैं फिर।
जी व्यूअर्स, मैं गाड़ी में बैठ गई और अभी मैं घर से निकल रही हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा घर। जिन लोगों को पता है, ये हमारा पुराना घर जहाँ पे हम रहते थे और रहते हैं अभी भी। ये वो द्वार, वो सब कुछ, अभी तक मैं यहाँ पे ही रह रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अभी तक क्यों नहीं गई कि ऐसे कुत्ते ये ना समझे कि बेबो डर के भाग गई। बेबो नहीं भागती, बेबो आप लोगों को बेटा भगाएगी। और जो तुम कह रहे थे ना कि मैं गालियां दूंगा, माँ बहन एक करूंगा, आओ करो। हमारे मुंह में कौन सी जुबान नहीं है, हमें कौन सी एक करनी नहीं आती। तुम एक करोगे, हम 2-4 करेंगे। ठीक है, रेडी रहो। वैसे तुम्हारी जुबान है कि नहीं, जुबान है क्या है? एक दिन तुम एक लाइव में आके कह रहे थे कि आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, और उधर ही साथ तुम कह रहे हो कि मैं माँ बहन एक करूंगा। बड़े शौक से करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। जब तुम करोगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम भी करेंगे। ठीक है, पहले नहीं करेंगे, पहले नहीं किसी को छेड़ेंगे, पहले किसी को गाली नहीं देंगे। पहले भी पहल आप लोगों ने की थी और बाद में जब मेरा जवाब आया तो फिर तुम लोगों की टटियां निकल गई थी। ठीक है, और अभी भी बेटा पहल तुम करो और उसके बाद मैं जवाब दूंगी। फिर देखना कितना करारा, मसाले वाला, नमक मिर्च हर चीज, लेमन उसके ऊपर डाला होगा, नज़ारे आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलें व्यूअर्स, अभी लेते हैं फैल। अभी मैं घर से निकल रही हूँ। व्यूअर्स ये देखें, ये मैं जा रही हूँ। ये इस्लामाबाद का हाईवे है जो सीधा फैसल मस्जिद को टच करता है, और इसी रोड से मुझे लेफ़्ट होना है तो साथ ही इस्लामाबाद कचहरी आएंगी, वहाँ से पेपर उठाऊंगी और आज आप सबको बताऊंगी कि उसमें कितनी दम है, कितनी पावर है, ये केस किस हद तक जा सकता है। तो इसको देखने के लिए और सुनने के लिए रेडी रहो, और इस केस की लपेट में कौन कौन आ सकता है और कौन कौन बच सकता है, ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जनाब ये बट कढ़ाई ठीक है सामने, यहाँ पे मुझे आएंगे वो पेपर देने, मैं गाड़ी में ही बैठ के वेट करूँगी। और ये सामने ये सारा इस्लामाबाद कचहरी का एरिया है, जिनको पता है उनको पता होगा। ये जैसे ये सामने वो यहाँ से सीधा वो एक छोटी सी गली आती है, सेंटर हो, तो अंदर बिल्कुल सब कोड बने हुए हैं, हर किस्म के कोड हैं। और ये जो कह रहा था ना मैंने ईस्ट में लगाया, इसने ईस्ट में नहीं लगाया था, इसको खुद पता ही नहीं था जांगली को। अब इसको पता चला ये दूसरी कोर्ट है जहाँ पे इसने केस दायर किया था। तो अभी मैं पूरी फाइल लेने वाली हूँ। ये देखें, अभी कचहरी के अंदर हूँ मैं। ठीक है, ये पूरी सारी कचहरी है। ये कचहरी के साथ पार्किंग है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ से कुछ क्या चीज़, पर जिसको ये नहीं पता था कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, ये ईस्ट में नहीं लगा था, वेस्ट में लगा था। इसको ये ही नहीं पता कि मगरिब मशरिक का क्या मतलब होता है, राइट लेफ्ट। तो हमने पता करवा लिया कि कहाँ लगा था। वो सारे पेपर लेके अभी लड़का आने ही वाला है। बस पहले हमने कहाँ चेक करवाया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अता मोहम्मद रबानी साहब की कोर्ट थी ईस्ट में। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कोई केस दायर नहीं हुआ था, क्योंकि इसने बोला था कि ईस्ट में है, तो वहाँ पे नहीं था। और अब वेस्ट में है। ठीक है, अब वहाँ से जो है सारे पेपर मैंने निकलवाए और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। जनाब तो फाइल मेरे पास पहुँच चुकी है। ये देखें, ये फाइल अभी मैं ले रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आ गई पूरी फाइल। देखें कितनी बड़ी फाइल है, पूरा दत्था। और ये सब जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, इंशाल्लाह कहीं रुकती हूँ या फिर घर पहुँचती हूँ तो पूरी तफसील और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या कुछ है और इसका क्या होगा। ठीक है, अभी फ़ाइल मैंने ले ली और कचहरी में ही खड़ी हूँ मैं अभी भी। जी व्यूअर्स, फ़ाइल पूरी मैंने ले ली है, पूरी फ़ाइल मैंने वसूल कर ली है, जो कि आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। और अभी यहाँ पे फ़ाइल मेरे पास है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे पेज हैं। इसके ऊपर इनके घरों के एड्रेस हैं, इनके मोबाइल नंबर हैं, जो कि अभी मैंने वहाँ से कट भी नहीं करने, क्योंकि इस फ़ाइल की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और जिस किसी को चाहिए होगी, जो बंदे इस केस में जिन लोगों को उसने रखा है, उनको मैं वो पर्सनल आए, मेरे व्हाट्सएप पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, मैं उनको दे दूँगी। और इसमें क्या कुछ है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। और ये इसने कब दायर की वो भी बताऊँगी। ये इसने 12 तारीख को की है, और ये उससे पहले ही कह रहा था मैंने FIR करवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और चुड्डू को इतना पता ही नहीं है। पहले ये थाने में गया, यहाँ पे फिर इसके किसी बाप ने इसको बताया होगा कि ये थाने का केस नहीं है, ये FIA का है। फिर ये FIA में गया, वहाँ पे इसकी किसी ने नहीं सुनी मेरे ख्याल में, शायद इसीलिए फिर ये कोर्ट में गया है। और वहाँ पे इसने लिखा है कि डिप्टी डायरेक्टर जो भी कि वो आएँ और वो इस कोर्ट में आके इस चीज़ का जवाब दें कि उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब वो क्या कमेंट्स करेंगे उसका हमें नहीं पता।
19 तारीख है इसकी, लेकिन उस पर हमें कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, हमें किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि FIR ही नहीं हुई अभी ना। अभी सिर्फ उसने FIR करवाने के लिए ये कदम उठाया है। आगे जज साहब इस पर क्या ऑर्डर करते हैं, यस करते हैं, नो करते हैं, वो बाद में पता चलेगा। आया इसका क्या रिलेशन है उनके साथ, ये किस हक से, किस वजह से ये सब कर रहा है, ठीक है। और ये बात स्टार्ट हुई सलमा सितारा से, और पहली बात तो है कि उनको ये बात यहाँ पे लानी नहीं चाहिए थी। अगर वो यहाँ बात ले आई थी तो ये केस सलमा या सितारा या फिर उनके हस्बैंड कर सकते थे, और उनको करना चाहिए था। सही कौन था, गलत कौन था, ये सब उन लोगों को बताना चाहिए था। ये हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हमें नहीं पता वो बंदा पाकिस्तान कब आया, वो पाकिस्तान से वापस कब गया, क्या उसका कोई उसके साथ ऐसा रिलेशन था या नहीं था। ये सब चीज़ें सलमा ने आके बोली थी, हमने नहीं बोली थी। लेकिन हमें लगा कि सितारा गलत है, सलमा ठीक है। सलमा ने काफ़ी सारे प्रूफ दिए, उसको देखते हुए हमने कहा कि ये गलत बात है। अगर सितारा ने ऐसा किया है तो बहुत गलत है, ये माशरे को गलत पैगाम दे रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं सितारा के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए आज ये सब हमारे साथ हुआ है। यानी सितारा वो तारा है कि ये कुछ भी करे पाकिस्तान में, ये कुछ भी कर ले, इसके ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता। इसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोलेगा तो उसको कोर्ट में घसीटा जाएगा, उसके ऊपर FIR करवाई जाएगी, उसको कहा जाएगा, उसका मुंह बंद करवाया जाएगा, उसको थ्रेट कॉल की जाएगी, उसको उठाने की, मारने की धमकी दी जाएगी। ये सितारा का काम है, ठीक है। और जो बड़ी मासूम बन के आ जाती है, माय यूट्यूब फैमिली, ये तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें कोर्ट में बताना पड़ेगा कि तुम कितनी सच्ची हो, कितनी झूठी हो, क्या तेरा कोई ऐसा रिलेशन था या नहीं था। क्योंकि ये बात आपसे स्टार्ट हुई है। जब ये बात स्टार्ट हुई एज आ सोशल मीडिया, हमें जो अच्छा लगा हमने कहा ये ठीक है, जो बुरा लगा हमने कहा ये गलत है। हमें लगा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इस लड़की ने गलत किया है या नहीं किया, इसको हमने तस्दीक नहीं किया है या नहीं किया, हमें नहीं पता। उसकी बहन ने इल्ज़ाम लगाया था, उस इल्ज़ाम को देखते हुए, उसके प्रूफ देखते हुए मैंने अपनी राय का इजहार किया कि ये सब कुछ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और पठान, तुम बताओ कि तुम किस हैसियत से कोर्ट में केस कर रहे हो? तुम अकेले पाकिस्तानी? पहले तो तुम अपना बताओ कि क्या तुम पाकिस्तानी हो या तुम अखवानी हो, क्या तुम पाकिस्तान में अत्याचार फैला रहे हो, तुम पाकिस्तान की औरतों को गालियां देते हो, तुम पाकिस्तान के मर्दों और औरतों के ऊपर बुरा बुरा बकते हो, क्या तुम्हें लगाम डालने वाला कोई नहीं है? क्या तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है? अभी तो ये तेरी FIR हुई ही नहीं है, अभी तो हुई नहीं है बेटा। और तुम कहते हो कि ये भागते फिर रहे हैं, ये नाचते फिर रहे हैं, ये डांस करते फिर रहे हैं। बेटा हम तुझे नचाने के लिए फिर रहे हैं कि हम तुझे नचाएं, हम तेरा डांस देखें और हम इसकी पूरी पैरवाई करेंगे और हम पूरा बताएंगे कि सही कौन था और गलत कौन था। इसलिए हम थाने में जा रहे हैं, इसलिए हम FIA में जा रहे हैं, इसलिए हम कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं कि हम वहाँ पे बता सकें। और रही बात सलमा सितारा की, उनका फैमिली मैटर था। मैंने पहले भी कहा कि उनको यहाँ नहीं लाना चाहिए था, फिर वो यहाँ पर लेके आई। जब सलमा ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सितारा ने आज तक उसको क्लियर नहीं किया। अभी तक सितारा के हस्बैंड ने उसको क्लियर नहीं किया। सितारा को फॉलोवर चाहिए, सितारा को व्यूज़ चाहिए, सितारा को पैसे के अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। सितारा इतनी लालची है, वो डॉलर के चक्कर में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसकी नंगी पिक्चर आती हैं, उसकी मर्दों के साथ पिक्चर आती हैं और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। वो किसी को भी नहीं पूछती कि ये कहाँ से आई, ये किसने लगाई, क्यों। सितारा पाकिस्तान में गंद फैलाने के लिए बैठी हुई है, सितारा को पूछने वाला कोई नहीं है। हम इसी केस पे, इसी पे सारे जवाब मांगेंगे, इसी पे सारे प्रूफ देंगे कि आज तक सितारा ने क्या क्या किया। सितारा ने सेकंड मैरिज को इतना गंदा किया, सितारा ने शौकन के नाम को बदनाम किया, सितारा ने पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम किया, सितारा ने पाकिस्तान की औरतों को बदनाम किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फॉलोवर को खुश करने के लिए। और सितारा ने अपनी ऐसी गंदी पिक्चरें यूट्यूब पर दी जो देखने के काबिल नहीं थी, और जिन लोगों ने वो लगाई, सितारा ने आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सितारा ने अपनी वो पिक्चर दी जो एक मर्द के साथ है, जो सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। अभी अभी की बात है कि इसकी बेटी इसमें से, हम नहीं जानते, हमने तो यूट्यूब पर देखा है। सितारा ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या सितारा झूठी है?
क्या सितारा सच्ची है? क्या सितारा को अपना दिफा नहीं करना चाहिए? क्या सितारा को नहीं बताना चाहिए कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? और इसने जो केस दायर किया है, अभी 19 तारीख है इसमें, जिसमें FIA के डिप्टी डायरेक्टर साहब को इसने टारगेट किया है कि वो आके जवाब दें। जी उन्होंने मेरी सुनाई नहीं की, उन्होंने मेरा केस नहीं लिया। अभी 19 को वो बताएंगे, उसके बाद केस होता है नहीं होता, FIR होती है नहीं होती, मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है। और ये पूरे पेपर खोल के मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कौन कौन सी चीज़ को मैं कट करूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जहाँ से कटिंग करनी पड़ती है, इसलिए पूरी फ़ाइल ऐसे ही मुझे सावधान चाहिए जो कि हमने अपने पास रखनी है, ठीक है। ये फ़ाइलें ऐसे ही नहीं मिल जाती, इनके लिए भी थक्के ठुड्डे खाने पड़ते हैं, लेकिन मुझे इतने ही खाने पड़े कि मैं घर से गाड़ी में बैठी और मैं आई और ऐसे मैंने पकड़ी और मैं यहाँ आके बैठ गई, और ये कह रहा था कि ये फ़ाइल मिलती ही नहीं है। हाँ हाँ जी, और एक और भी बात है, वो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूंगी इसकी आप सबके साथ, वो भी बहुत अहम बहुत ख़ास, जो कि इमरान गुल वो जो लइये वाला है, और इसका काफ़ी कुछ सामने आ गया इस फाइल को लेके, तो आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूंगी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। और पहले तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि क्या ये बर्थ बाय पाकिस्तानी है या ये ख़वानी है, क्योंकि हम इस बंदे को जानते ही नहीं, ये कौन है कौन नहीं है। ये सोशल मीडिया पे कहता है मेरे हज़ारों में फॉलोवर हैं और मैं पाकिस्तानी हूँ, और इस टॉपिक को लेके मेरा दिल बहुत दुखा है, मैं सितारा और सलमा का भाई बन के उठा हूँ। सलमा और सितारा का तुम भाई बन के उठे हो और बाकी औरतों को तुम गालियाँ दे रहे हो, कौन से पाकिस्तानी हो तुम? कहाँ तेरा दिल दुखा है जी? अपनी बहन को 2 बार तलाक हुई है, उसके ऊपर ये कुछ कर नहीं पाया, 2 तलाक़ें अपनी बहन को ही, उसके ऊपर ये कुछ कर नहीं पाया। और इसका वो जो संगी है लइये वाला, उसकी बहन को 3 बार तलाक़ें हुई हैं, उस पर भी ये कुछ कर नहीं पाया। तो आया ये सलमा और सितारा को इंसाफ दिलाने वाला। और मेरा इस केस में क्या रोल है? मेरा ये रोल है कि जी इसने इस टॉपिक को प्रमोट किया है, इस टॉपिक को गलत करके मीडिया पे फैलाया है। मीडिया पे तेरी बहन ने फैलाया है, सलमा ने, और तेरी बहन सितारा ने ये किया है। और तुम्हें पता होगा, तुम होटल में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, सारी वीडियोस हमारे पास हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तुमने की है, हमने नहीं की। हाँ और ये बेड के नीचे था जहाँ सितारा ने और असगर ने वक्त गुजारा, ये बेड के नीचे था, इसको सब कुछ पता था कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और शाहरुख को इसने रखा है कि शाहरुख सितारा को लेके जाता था, पिक ड्रॉप देता था और ज़नाकारी के लिए सितारा को लेके जाता था, ठीक है। जबकि शाहरुख ने अपना बताया है कि मुझे नहीं पता, मुझे सितारा ने कहा मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे पिक कर लो। अब मैं किसी को कहती हूँ, अपने किसी भी बहन भाई रिलेटिव को, कि मुझे वहाँ ड्रॉप करो, वहाँ से मुझे पिक करो, उसको क्या पता मैं क्यों किस काम से जा रही हूँ। तो शाहरुख ने भी सिंपल ऐसे ही किया, और सितारा ने आज तक ये बात क्लियर नहीं की कि मैं शाहरुख के साथ गई थी या नहीं गई थी, या फिर वहाँ कौन आया था, मैं क्यों गई थी। लेकिन अब कोर्ट में सितारा को ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि वो गई थी या नहीं गई थी, या शाहरुख उसको पिक ड्रॉप देता रहा या नहीं देता रहा। क्योंकि अच्छा हुआ, जाहिद बहुत अच्छा हुआ तुमने ये केस किया, ज़बरदस्त। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वरना ये लोग पता नहीं कब तक गंद मारते। कोई बात नहीं, हमें जेल भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये गंद ख़त्म करेंगे। ये रोज़ रोज़ का सितारा का जो ड्रामा आता है ना, ये अब हम ख़त्म करेंगे। और इस ड्रामे में इसको कोर्ट में आप घसीटो ना घसीटो, आपकी बहन है, मैं ज़रूर घसीटूँगी, मैं ज़रूर इसकी तलबी करवाऊँगी कि साजिद को और इसको आना चाहिए। और अगर वो गलत थी तो उसको डिवोर्स साजिद ने देनी है, आपने नहीं देनी पठान। और अगर सलमा के हस्बैंड ने गलत किया है तो उसको सलमा ने छोड़ना है, आपने नहीं छुड़वाना, जबकि वो आपस में सुलह कर चुके हैं। और देखते हैं कि तुम कहाँ तक अपना मुंह काला करवाते हो इस चीज़ में। और हम इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हम सोशल मीडिया वर्कर हैं और हम पाकिस्तानी हैं। हम अपने कोर्ट से, अपनी पुलिस से, FIA से कहीं भाग के नहीं जा सकते। हम खुद अपने दायरों में जाएंगे, हम खुद बताएंगे कि क्या सही था क्या गलत था, कौन इस चीज़ को प्रमोट कर रहा था। ये बंदा जैसे ही आया यूट्यूब पे, इसने आते ही औरतों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसने मुझे गालियाँ दी, मेरे बेटे को गालियाँ दी, इसने पता नहीं कितने मेरे बेटे के बाप गिन दिए। उस चीज़ों का भी अच्छा हुआ इसने केस कर दिया
वो वीडियोस मेरे पास हैं, उन चीज़ों का कोर्ट में हम इससे जवाब मांगेंगे कि ये बताओ ये सब क्या है, और वो सब इसने पहले किया, बाद में हमने इसको जवाब दिया, हमने पहल नहीं की। पहले हम सितारा और सलमा को डिफेंड कर रहे थे, कौन सही है कौन गलत है, ये काम ठीक है ये काम गलत है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है 19 तारीख को। हम कौन सा भागे हुए हैं, हमें कोर्ट बुलाए ना बुलाए, हम खुद आ जाएंगे, 19 तारीख को आएंगे। जब कोर्ट हमें बुलाएगा हम आएंगे, हम कोई चोर तो नहीं है, ना ही हम डरपोक हैं इनकी तरह, ठीक है। और इनकी एक स्टोरी मेरे पास आ गई है, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, इसकी और वो लइये वाले की, ठीक है। उसकी भी कुछ तफसील आई है मेरे पास, बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त है, सुनने वाली स्टोरी है, वो आप लोगों ने सुननी है। और इस व्लॉग का एंड करूँगी और लास्ट में फिर देख लें, ये पूरी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, नहीं बैक साइड से दिखा रही, ये देखें ये पूरी फाइल है, ठीक है। फ्रंट के ऊपर इनकी आईडी कार्ड की कापी शापी लगी हुई है, इनके ड्रेस लिखे हुए हैं, इनके नंबर लिखे हुए हैं। जो चीज़ मैं यहाँ किसी को नहीं देना चाहती, अगर पर्सनली किसी को जिसके ऊपर केस है उस बंदे को ये कापी चाहिए तो मैं उसको दे दूँगी, ठीक है। और कुछ नहीं है, ऐसा ये होता रहता है। इस चीज़ से ना शाहरुख हो गया या फिर सितारा फैमिली में सब आ गए, और दूसरे आज़म सागर, आपने भी नहीं डरना, आपने भी नहीं घबराना। क्या है भाई, जब हम एक काम कर रहे हैं, हमने पहले दिन से बोला है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई है तो इसको खुद डिफेंड करो, इसको ख़त्म करो। अपनी सफाई में जो कोई कुछ कहना चाहता कहो, नहीं कहना चाहता तो इस गंद को ख़त्म करो। लेकिन इस बंदे ने खान ने आके बहुत गंद मारा, इसी के पर्चे में इसी से सवाल जवाब हम करवाएंगे और इससे हम पूछेंगे कि ये कौन था, ये क्या था, ये क्यों ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, आगे आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी ये केस होगा नहीं होगा, चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। कुछ लोगों को बहुत बेचैनी से इंतज़ार है मेरा जेल जाने का, मेरे बेटे का जेल जाने का, तो वो लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और देखते रहना कि कौन जाता है या फिर जाता है या नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पता चलेगा अब कौन कितने पानी में है, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, इसमें मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।